हेलो गाइस, इसमें हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड में चला गया था आफ्टर 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था कौन सा एक्ट। उस एक्ट का नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब उसके बाद क्या होता है और उसी के दौरान का हम लोग देखेंगे। तो इस दौरान जो कल्चरल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और है कि हालांकि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कम हो गया था आफ्टर इंडिया डिफेंस एक्ट के बाद में, लेकिन स्टिल जो इंडिया के बाहर है, जैसे कि गदर पार्टी हो गया इंडिया के बाहर, तो वहाँ पे ये काफ़ी फ्लरिश कर रहा था इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे इसी पीरियड के दौरान होने वाला कल्चरल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा अमर सोनार बांग्ला, which became a popular song, and besides this, several songs poems were composed in various dialects of Bengali. तो कल्चरल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स देख रहे हैं इस पीरियड का। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमर सोनार बांग्ला। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर एंड नंदलाल बोस गेव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू द नेशनलिज्म थ्रू देयर पेंटिंग्स। फिर अभिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिया इस चीज़ को, नेशनलिज्म को, अपने पेंटिंग के थ्रू। अभिंद्र कंसीड द पोर्ट्रेट ऑफ मदर इंडिया, और अभिंद्रनाथ टैगोर ने किसका पोर्ट्रेट बनाया? पोर्ट्रेट ऑफ मदर इंडिया। तो ये दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन कि अब मदर पोर्ट्रेट जो था मदर इंडिया का वो किसने बनाया है? तो वो है अभिंद्रनाथ टैगोर। और अगर आर्टिस्टिक बात करें तो वो दो कौन से थे इस पीरियड में? वो है अभिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो फिर पीसी रे established Bengal chemicals, and the achievements of J.C. Bose in the field of science inspired the Bengali youth. पीसी रे जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया बंगाल केमिकल्स, और जेसी बोस यानी उन्होंने जेसी बोस ने साइंस के फील्ड में, जगदीश चंद्र बोस ने साइंस के फील्ड में जो वर्क किया उसने किसको इंस्पायर किया? बंगाली यूथ को। लोकल इनिशिएटिव रिजल्टेड इन कमिंग अप ऑफ द नेटिव इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ सोप, मैच बॉक्स एंड गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ शिपिंग। यानी कि अगर लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो लोकल इंडस्ट्रीज़ जैसे एमएसएमई होती है आजकल का डेट में, वैसे ही किस फील्ड में ये सारा डेवलप किया था? एक सोप में था, एक मैच बॉक्स में था, और ये थोड़ा बढ़ते गया और इनफैक्ट शिपिंग तक जा कर के पहुँच गया था। कुछ पॉइंट्स रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। कौन कौन से थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इम्पॉर्टेंस इनका क्या है? स्वदेशी इन इंडियन आर्ट। इन्होंने इंडियन आर्ट में स्वदेशी को लाया था और ये काफ़ी एक्टिव थे ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। सेटबैक्स का बात करते हैं। मुस्लिम सेपरेटिज्म स्टार्टेड गेनिंग डीपर रूट्स एंड इट वॉज फर्दर फर्टिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो मुस्लिम सेपरेटिज़म का यहाँ से स्टार्टअप हो गया था। जो बंगाल डिवीज़न हुआ था उसके बाद से मुस्लिम सेपरेटिज़म इंक्रीज़ होने लगा, और उसके बाद में ये फर्दर एग्रेवेट हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी फॉलो किया था डिवाइड एंड रूल का, और इनफैक्ट ये पॉलिसी का जो इम्प्लीकेशन है ये कहीं ना कहीं अभी तक फॉलोड अप है। तो यानी कि पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उस वक्त, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया कि लोगों में कम्युनल हेट्रेड को इंक्रीज़ कराया जाए। मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1906, और मुस्लिम्स को जो सेपरेटिज़म था एक्टिविटी उसमें और बढ़ावा देने के लिए एक मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया 1906 में। मॉनले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हो गया कि एक एरिया से सिर्फ मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते हैं,
और मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव वहाँ पे कितने हिंदूज़ हैं। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मौलाना मिंटो रिफॉर्म्स ने 1909 में एक्सटेंड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम। द कांग्रेस बिकेम अ डिवाइडेड हाउस एंड सून इट अंडरवेंट a split at सूरत इन 1907। और कांग्रेस में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था कि किस तरह सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, और इससे पहले भी 1906 में हम लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी ये जो रूट्स हैं स्प्लिट का, ये जड़ पहले से ही आ चुका था और बाल गंगाधर तिलक को खड़ा किया था एक्सट्रीमिस्ट ने, लेकिन उन्होंने अपना प्रेसिडेंट के लिए नेम वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनके सामने किसको खड़ा किया गया था, उनका नाम बताइए। और उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, ठीक है। लेकिन फिर 1907 में सूरत सेशन होता है, और सूरत सेशन में ऑल्दो लाला लाजपत राय जीत जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से, लेकिन राज बिहारी घोष को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ से स्प्लिट हुआ है। अगर याद आपको आया होगा तो 1906 में दादा भाई नौरोजी को खड़ा किया जाता है एज मॉडरेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स एज प्रेसिडेंट, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट बाल गंगाधर तिलक अपना जो नॉमिनेशन होता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी उसको वापस ले लेते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।